क्यों इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सारा काम पड़ा है और तू अब आ रही है? तुझे पता है ना कल से छठ पूजा शुरू है, मेरा व्रत है। मालकिन वो बच्चों को स्कूल छोड़ने चली गई थी। आज उनके पापा की तबीयत ठीक नहीं है। ये अच्छा बहाना है, रोज तू कोई ना कोई बहाना बना लेती है देर से आने का। जाकर पहले बर्तन कर ले और सुन, शाम को मशीन लगा लियो, कपड़े पड़े हैं धोने को। मालकिन कल मेरा भी छठ पूजा व्रत है, मैं शाम को जल्दी आकर काम कर जाऊं? ठीक है कर जाइयो, अब जाकर काम कर। खड़ी क्यों है, अब क्या हुआ? मालकिन वो छठ पूजा के लिए सामान खरीदना था, कुछ रुपए एडवांस चाहिए थे। शाम को कपड़े धोने आएगी, फिर बात करूंगी, अभी मैं काम कर रही हूँ, अभी जा। शोभा काम निपटा कर घर आ जाती है। शोभा, ये 200 रुपए रख ले, मैंने मालिक से उधार मांगे थे, कल तेरी पूजा के काम आ जाएंगे। मैंने मालकिन से भी पैसे मांगे हैं, शाम को वो मुझे एडवांस थोड़े से रुपए दे देंगी। मम्मी, तुम्हारा छठ पूजा का व्रत है तो तुम खीर पूरी और सब्जी बनाओगी ना? हाँ शालू बिटिया, मैं तुम सबके लिए प्रसाद बनाऊंगी। शोभा शाम के समय कपड़े धोने के लिए जाती है। ढेरों कपड़े धोने के बाद शोभा अपनी मालकिन से कुछ रुपए मांगती है। उस समय मालकिन अपनी छठ पूजा के लिए सामान मंगा कर रख रही थी। रामदीन, ये पूजा का सारा सामान रसोई में रख दे। फल, मेवा, बांस की टोकरी और भी सारा सामान जो भी छठ पूजा का है, बिल्कुल तरीके से रसोई में रखना। सुषमा, और कुछ मंगाना है तो बता दो, मैं बाजार जा रहा हूँ, लेता आऊंगा। मालकिन, वो कपड़े धुल गए थे, वो सुबह मैंने आपसे कहा था कुछ रुपए एडवांस के दे देती, मुझे पूजा के लिए सामान लेना है। अभी रुक जा, देख नहीं रही है काम कर रही हूँ, थोड़ी देर इंतजार कर। शोभा पैसे लेने के इंतजार में खड़ी रहती है और उसकी मालकिन छठ पूजा के सामान की लिस्ट बनाती रहती है। शोभा को खड़े खड़े 1 घंटा बीत जाता है। इतनी देर में मालकिन का पति भी सामान लेकर घर आ जाता है। अच्छा हुआ तुम बाकी का सामान ले आए, पता नहीं कल से व्रत शुरू है, अब शुरू करूंगी तो सुबह तक तैयारी कर पाऊंगी। मालकिन, रात होने वाली है, मुझे बाजार भी निकलना है, बाजार में भीड़ हो जाएगी, आप मुझे वो पैसे दे देती। पैसे तो मैं दे देती, पर हमारा इतना खर्चा हो गया है, अब तू ही बता, तू ऐसे एडवांस रुपए मांगती रहेगी तो हम तो तर गए। मैं एडवांस नहीं दे सकती, देख पहले ही हमारा छठ पूजा के लिए इतना खर्चा हो गया है। अब मैं तेरे मालिक से अगर कहूंगी कि तू एडवांस रुपए मांग रही है तो वो मना कर देंगे, इसलिए मैं नहीं दे सकती। मालकिन, पर आप तो कह रही थी शाम को आप दे दोगी, मेरा व्रत है। मालकिन, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, आजकल सूप, दौरा, सब कुछ, बांस की टोकरी बहुत महंगा आता है, कम से कम 2000 से 3000 रुपए का सामान आएगा। मालकिन, नहीं, तू चाहे मुझे सही समझ या गलत समझ, मैं अभी नहीं दे सकती। अभी तेरे मालिक कमरे में सो गए हैं, अभी तू जा, मेरा दिमाग मत खा। शोभा की मालकिन ने उसका अच्छा फायदा उठाया था। एक गरीब की छठ पूजा एक अमीर के लिए कोई मायने नहीं रखती थी, ये उसकी मालकिन ने साबित कर दिया था। शोभा घर जाकर खूब रोती है। हे छठ मैया, मैं भी आपका व्रत रखना चाहती हूँ, पर सामान के लिए पैसे नहीं है, मैं क्या करूँ? घर में पूरी पकवान कैसे बनाऊंगी मैया? शोभा के पास जो थोड़ा बहुत सामान था वो उसी से ही अगले दिन व्रत को प्रारंभ करती है और घाट पर पूजा करने जाती है। उसी घाट पर शोभा की मालकिन भी पूजा करने के लिए आई हुई थी। वो ढेरों पूरी पकवान से छठ मैया की पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो बहुत तेज पानी के बहाव में गिरती है। ओरी मोरी मैया, मैं गई, मेरा पैर गया। सुनो जी, मेरा पैर उठ नहीं रहा, लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। अरे ये क्या हो गया, रुको, मैं किसी से मदद लेकर तुम्हें किनारे तक ले चलता हूँ। तभी शोभा की नजर अपनी मालकिन पर जाती है। क्या हुआ मालिक, मालकिन के पैर में क्या हुआ है? पूजा करने के लिए पानी में जा रही थी, चिकनी मिट्टी पर पैर फिसल गया, लगता है पैर की हड्डी टूट गई है, मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। सुनो जी, जरा इधर आओ, हमें इनके साथ चलना चाहिए। रुकिए मालिक, हम आपकी मदद करते हैं। शोभा अपने पति के साथ उनकी मदद करती है। वो लोग सुषमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एड़ी में फ्रैक्चर नहीं है, हल्का मांस फटा है, कुछ दिनों में आराम आ जाएगा। अब मैं घाट पर कैसे जाऊंगी, मेरा तो छठ पूजा का व्रत है। मालकिन, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। शोभा ने खुद भी छठ पूजा का व्रत करा हुआ था, फिर भी वो अपनी मालकिन की पूरी देखभाल कर रही थी। उसने अपने घर के साथ साथ मालकिन के घर को भी संभाल लिया। उनके दोनों बच्चों को समय पर खाना बना कर देना, मालिक को भी समय पर चाय नाश्ता देना, सब कुछ शोभा ही कर रही थी। मालिक, मालकिन को व्हीलचेयर पर घाट के पास बैठा देंगे आप? मालकिन की जगह घाट पर पूजा कर लेना, मैं आपको पूजा की विधि बताती जाऊंगी। ठीक है शोभा, मैं सुषमा का हाथ लगवा कर पूजा कर लूंगा। अगले 2 दिन तक शोभा सुषमा और मालिक के साथ गाड़ी में घाट पर जाती और मालकिन व्हीलचेयर पर बैठकर सारी पूजा पाठ को देखती थी। मालकिन, आराम से, आप मेरा हाथ पकड़ लो, आपको चलने में परेशानी नहीं होगी। शुक्र है छठी मैया का, आपके पैर की हड्डी में कुछ नहीं हुआ। देखना, छठ मैया के आशीर्वाद से आप 2-3 दिन में ही ठीक हो जाओगे।
मैंने शोभा के साथ कितना गलत किया, पर आज वो मेरी इतनी सेवा कर रही है। छठ मैया मुझे क्षमा करना, मैंने एक गरीब का दिल दुखाया है। सुषमा को याद आता है कि किस तरह जब शोभा छठ पूजा के लिए उससे रुपए मांग रही थी तो उसने बर्ताव किया था। सुषमा छठ मैया से माफी मांगती है और छठ मैया के आशीर्वाद से 1-2 दिन में ही सुषमा का पैर बिल्कुल ठीक हो जाता है। शोभा, छठ मैया का व्रत इतने अच्छे से पूर्ण हो गया। तुमने मेरी बहुत सेवा की। ये कुछ उपहार मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इसे मेरी तरफ से छठ पूजा का प्रसाद समझ कर रख लो। शुक्रिया मालकिन, अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर देना। सुषमा, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि शोभा को उपहार के साथ साथ लिफाफे में नगद रुपए भी रख दिए, उसके काम आएंगे। आपको पता है मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, भगवान की नजरों में तो एक समान है। छठ मैया के व्रत और पूजन को मैंने सिर्फ अपने लिए ही महत्व दिया। मैंने उस बेचारी गरीब की परेशानी नहीं देखी, पर अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने अपने आप से वादा किया है। शोभा घर जाकर देखती है उसकी मालकिन ने उसे छठ पूजा के लिए उपहार में 5100 रुपए का लिफाफा दिया था। शायद शोभा को उस समय इन रुपयों की बहुत जरूरत थी, इसलिए वे रुपए देखकर शोभा के चेहरे पर अजीब सी शांति आ जाती है और वो इन सब के लिए छठ मैया को धन्यवाद करती है। संगीता की माँ प्रेमा अभी रसोई से बाहर आई थी कि उनका फोन बज उठा। ये तो संगीता की सास का फोन आ रहा है। जी नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? कुछ ठीक नहीं है, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ, हम इसके साथ नहीं रह सकते बस। पर बहन जी, हुआ क्या जो आप अपनी बेटी से ही पूछो। ये ले बता अपनी माँ को क्या हुआ है। मम्मी कुछ नहीं हुआ, बस वो दीपक के लिए दूध बनाया था, उन्हें दूध मलाई वाला पीना पसंद है, मैंने बिना मलाई वाला दे दिया। ये लड़की मेरे बेटे के खाने पर नजरें लगाती है। ये तो चाहती है मेरा बेटा सूख कर कांटा हो जाए और ये मोटी ताजी रहे। माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। देखिए, अभी भी ये लड़की मेरी माँ से जुबान लड़ा रही है। मुझे इसके साथ नहीं रहना। पहले ही दोस्तों से मेरी नाक कटवा रखी है। जो देखो बस यही कहता है, तू कब बाप बनने वाला है, तू कब बाप बनने वाला है। अब तो तेरी शादी को 10 साल बीत चुके हैं। मैं क्या जवाब दूं? मेरी पत्नी बांझ है, वो मुझे बाप बनने का सुख नहीं दे सकती। एक बांझ लड़की को आपने मेरे साथ जोड़ दिया, ऊपर से घर में हम सबका जीना हराम किया हुआ है इसने। दीपक बेटा, ज्यादा खून मत जला। हमारी किस्मत ही फूटी हुई है जो ये बांझिन बहू हमारे खूंटे से बांधी। अब सिर पर खड़ी रहेगी। जा हमारे लिए 2 कप गरम चाय बना कर ला, माथा फटा जा रहा है तेरी शक्ल को देख देख कर। संगीता रोती हुई रसोई में चाय बनाने आ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या दोष यदि मेरे भाग्य में माँ बनने का सुख नहीं आ रहा। पर इस तरह से बांझ और मनहूस भी सुन सुनकर जीने से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। अगले दिन संगीता के माता पिता आते हैं। राज रानी उनके सामने तेज तेज बोलना शुरू हो जाती है। अरे हमारी तो मती मारी गई थी जो इस बांझिन को हमने अपने घर में बहू बना लिया। मेरे लड़के के लिए तो लाखों लड़कियां लाइन में लगी थी शादी करने के लिए, पर दीपक के बाबूजी ने आपकी बेटी को पसंद किया। पता नहीं इसके मनहूस कदमों के घर में पड़ते ही वो स्वर्ग से धार गए। बहन जी ऐसा न कहिए, हमने अपनी बेटी को सभी संस्कार देकर आपके घर भेजा था। अगर इससे कोई भूल हो जाती है तो बेटी समझकर माफ कर दिया कीजिए। संगीता, अपनी गलतियों के लिए माँ जी से माफी मांगो। रहने दीजिए बहन जी, ये ढोंग करने की जरूरत नहीं है। ये तो आप भी जानती हैं कि आपकी बेटी गलत है। अब एक ही रास्ता है, इसे कुछ दिन के लिए अपने साथ ले जाइए। जब हमें लगेगा कि ये सुधर गई है हम इसे खुद लेने आ जाएंगे। माँ जी, मैं माँ और बाबूजी के साथ नहीं जाना चाहती। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? संगीता, तुम आज ही अपने मायके जाओगी। माँ ने जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं तो तुम मेरा गुस्सा जानती हो। संगीता, कोई बात नहीं, तू कुछ दिन के लिए चलकर हमारे साथ रह ले, दामाद जी तुझे लेने आ जाएंगे। संगीता को उस वक्त कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो अपने माँ बाबूजी के साथ मायके आ जाती है। मायके आए संगीता को 1 हफ्ता बीत चुका था। माँ, आज 1 हफ्ता हो गया पर दीपक का एक भी फोन नहीं आया। मैंने माँ जी को भी मिलाया, उन्होंने भी कोई फोन नहीं उठाया। मेरा तो मन घबरा रहा है। वो मुझे लेने आएंगे भी ना? तू चिंता मत कर संगीता, हो सकता है दामाद जी को काम का बोझ हो, इसी वजह से उन्हें समय ना मिल पा रहा हो। आ जाएंगे लेने, परेशान मत हो। संगीता के मन में घबराहट हो रही थी। उधर राज रानी और दीपक कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। दीपक, तूने वकील साहब से बात की? कब बुलाया है उन्होंने? माँ, आज दोपहर को 2 बजे हम वकील साहब से मिलने जा रहे हैं, वहीं इन सब बातों का हल निकालेंगे।
देखिए राज रानी जी, दीपक और संगीता की शादी को 10 साल बीत चुके हैं। शादी को काफी अरसा हो चुका है। दीपक और संगीता के तलाक के लिए वक्त लग जाएगा और हो सकता है संगीता इन तलाक के कागजों पर साइन ही ना करे, मुकर जाए, या फिर वो आपसे इस तलाक के लिए बहुत बड़ी रकम भी वसूल कर सकती है। वकील साहब, मैं अब और उस बांझिन बहू को अपने घर में नहीं देख सकती। कोई तो रास्ता होगा जिससे हमें छुटकारा मिल जाए और मैं अपने दीपक की दूसरी शादी कर सकूं। देखिए, हमारे देश के कानून के हिसाब से पति पत्नी तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि उनका पहला तलाक न हो जाए। हाँ, यदि पति या पत्नी में से किसी एक को कुछ हो जाता है या वो मर जाता है, तब उस दशा में कानून दूसरी शादी करने की इजाजत दे देता है। चलिए फिर वकील साहब, हम आपको बता देंगे जैसा भी तय होगा। क्या हुआ माँ, तुम अचानक घर क्यों ले आई? वकील साहब ने कहा यदि पति पत्नी दोनों में से किसी को कुछ हो जाए तो दूसरा ब्याह किया जा सकता है। यदि... माँ मैं समझ गया, तुम्हारा इशारा किस तरफ है। अब मुझे आगे क्या करना है ये बताओ। देख, 2 दिन बाद छठ पूजा आने वाली है। संगीता को आज ही लेने चले जा। अगर पूछे कि दिवाली पर नहीं आए तो बात मेरे ऊपर डाल देना कि माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो बेड रेस्ट था और संगीता बेकार में घबरा जाती इसलिए नहीं बताया। माँ तुम चिंता मत करो, मैं बातों को चीनी की चाशनी में डुबोकर ही बोलूंगा। दीपक संगीता को न जाने कौन सा षड्यंत्र रचकर लेने चल पड़ता है। दीपक को देखकर संगीता और प्रेमा हैरान रह जाती है। अरे दामाद जी, आप... संगीता, तुम दामाद जी के पास बैठो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। माँ जी कैसी हैं? संगीता, माँ की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उन्हें कोई भी सदमा देने से मना किया है। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ उस बात से माँ बहुत दुखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वापस अपने घर चलो। तुम्हें देखकर माँ बहुत खुश होंगी। माँ ने कहा है छठ पूजा आने वाली है तो तुम छठ पूजा का व्रत अपनी ससुराल में ही रखो, ऐसी माँ की इच्छा है। संगीता आपके साथ जरूर जाएगी दामाद जी। आखिर राज रानी जी भी इसकी माँ है और इस वक्त उन्हें देखभाल की बहुत जरूरत है। संगीता जाओ, अपना सामान पैक कर लो और फिर छठ पूजा का व्रत भी तो रखना है। खुशी खुशी अपने घर जाओ बेटी। हाँ माँ, मैं माँ जी के पास जरूर जाऊंगी। उनकी तबीयत का सुनकर अब मुझसे भी रुका नहीं जा रहा। मैं अपने हाथों से उनकी सेवा करना चाहती हूँ माँ। संगीता दीपक के साथ वापस अपने ससुराल आ जाती है। दीपक और राजरानी का बदला हुआ व्यवहार देखकर संगीता बहुत खुश थी। वो पूरे विधि विधान से छठ पूजा निर्जला व्रत रख रही थी। नियम पूर्वक संध्या समय पकवान और मिठाई बनाकर घाट पर जाती और सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर परिवार की सुख शांति की कामना कर रही थी। छठ पूजा का आखिरी दिन आ गया था। संगीता को अगली सुबह होने से पहले घाट पर जाना था। राजरानी संगीता से बोली, बहू तुम समय से सो जाओ, फिर जल्दी उठकर घाट पर भी जाना है। थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी, तुम लेट लो। माँ जी आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप जैसी सासू माँ मिली। संगीता कमरे में जाकर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी ध्यान से तेल छिड़कना, कहीं उठ न जाए। अगर इसकी आंख खुल गई तो शोर मचा देगी। चिंता मत करो माँ, मैं कमरे में रखा वो छठ पूजा का दिया नीचे उड़ेल दूंगा। लोग समझेंगे दिए से आग लगी है, हम पर किसी को भी शक नहीं होगा। संगीता गहरी नींद में सो रही थी। दीपक पूरे कमरे में मिट्टी का तेल छिड़क देता है और छठ पूजा के जलते दिए को उड़ेल देता है। आग कमरे में फैलने लगती है। दीपक कमरे से बाहर जाने लगता है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा? अरे कसकर धक्का दे, खुल जाएगा। माँ दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है जाम हो गया है। मुझे नहीं मरना माँ, कोई बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये आग कैसे लगी? सुनिए, घबराइए नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। हे छठ मैया हमारी रक्षा करो, मुझे मार दो पर मेरे पति की रक्षा करो मैया। मेरे छठ पूजा व्रत की लाज रखो माँ। ये क्या हो रहा है? दीपक, मेरे बच्चे, दरवाजे को धक्का मार, खुल जाएगा। माँ शायद हमारे पापों की सजा हमें मिल रही है। संगीता, मैं और माँ तुम्हें जलाकर मारना चाहते थे पर आग तुम्हें छू भी नहीं रही है। ये मेरी ओर ही बढ़ रही है, मैं नहीं बचूंगा। हे छठ मैया, इनकी भूल क्षमा कर दो। अपने सुहाग के बिना मैं भी मर जाऊंगी। माँ मेरा व्रत सफल करो माँ, अपना क्रोध शांत करो देवी मैया, दया करो मैया, नहीं तो मैं भी यही सिर पटक पटक कर आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगी मैया। और फिर संगीता की विनती सुनकर छठ मैया साक्षात प्रकट होती है और अग्नि शांत हो जाती है।
ये दुष्ट मानव तेरे प्राण लेना चाहते थे, पर आज अपनी जान बचाने के लिए तुमसे विनती कर रहे हैं। इन्होंने घोर पाप किया है। मैं चाहूँ तो पल में इनके पाप की सजा दे सकती हूँ, पर तुमने छठ के दिनों में पूरी श्रद्धा नियम से मेरा व्रत और पूजन किया है, इसलिए मैं इन दोनों की भूल क्षमा करती हूँ। बेटी, तुमने मेरी छठ पूजा पूरे विधि विधान से की है और मेरा ये व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। मैं तुम्हें संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। और फिर ममता की देवी छठ माता अंतर्ध्यान हो जाती है। हे छठी मैया, आपकी जय हो। आपका ये व्रत सर्व फल मनोकामना इच्छा पूर्ति देने वाला है। बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया आपकी जय हो। संगीता, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारे कारण ही मेरे प्राण बचे और मैं तुम्हें ही मारने जा रहा था। घोर पापी हूँ मैं। संगीता, मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे छठी मैया, मुझे क्षमा कर दो। नारी सदैव ममता की मूर्ति कहलाई है, वो क्षमा की देवी है। ये बात संगीता ने साबित कर दिया था। संगीता पूरे विधि विधान से घाट पर जाकर उगते सूरज को अर्घ्य देकर अपना छठ पूजा व्रत पूर्ण करती है और फिर एक बांझिन बहू की छठ पूजा से छठ मैया खुश होती है और उनके वरदान से संगीता को बेटा बेटी दोनों का सुख प्राप्त होता है और वो खुशी खुशी अपने परिवार की देखभाल में लग जाती है। Thanks for watching.